नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हरियाणा में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सियासत में राजनीतिक उथल पुथल का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक और सभी दल टिकट बंटवारे को लेकर मंथन कर रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि चुनाव का ऐलान होते ही इस्तीफों की मानो झड़ी लग गई है। 6 दिन के भीतर जेजेपी के 6 विधायकों ने पार्टी से किनारा कर लिया है। आज की हम बात करें तो जेजेपी के 2 विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग ने पार्टी और विधायक पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है, प्राथमिक सदस्यता से, विधायक पद से यानी विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया गया है। अब ऐसे में 10 विधायकों वाली जेजेपी में प्रमुख तौर पर देखा जाए तो 3 ही विधायक वो बचे हैं जो पार्टी का झंडा उठाने वाले हैं, जिनमें दुष्यंत चौटाला खुद हैं, उनकी मां नैना चौटाला हैं और साथ ही एकमात्र विधायक अमरजीत ढांडा हैं। रामकुमार गौतम का नाम इसलिए हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी को उनकी ओर से समर्थन दिया गया था। वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में खड़े नजर आते हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जैसा कि आप जानते भी हैं, जेजेपी 10 सीटें जीतकर आई थी। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई, लेकिन जब से गठबंधन टूटा है तब से पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लोकसभा में हर सीट पर जमानत जब्त हुई और विधायकों का किनारा पार्टी से किया जाना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी परिणाम बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं। एक दो रोज के अंदर जो है कर रहा हूँ। 1-2 दिन के अंदर। सर, एक और चर्चा चल रही है आपके विधानसभा चुनाव को लेकर, तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए आप नजर आएंगे? नहीं, मेरा बेटा और जो है हमारी पुत्रवधू वो सक्षम है और पुत्रवधू हमारी चेयरमैन है सिटिंग चीका म्यूनसिपल कमेटी के। लड़का हमारा चेयरमैन रह लिया, एमसी रह लिया। तो चुनाव तो मैं चाहता हूँ कि वही लड़े। कोई परिस्थिति बात होगी तो अलग है। हमारा हल्का है गुलाची का, तो जो पार्टी जहाँ का आदेश देगी वहीं से लड़े। हमारी नीति है, हमारी जो जनता हर छत्तीस बिरादरिया दुकानदार व्यापारी जो 10 साल से वो एक सोच रहे भी हमारे जो चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपेंद्र उदयभान जी और बाबरिया जी और राहुल गांधी जी और भी पार्टी जितने बनना साथी सब उनके आज कांग्रेस पार्टी अब 1 महीने के अंदर कांग्रेस सरकार आनी है, तो जनता के जो दोहरा काम पड़े हैं वो काम करवाने के लिए हमने पार्टी ज्वाइन की। हमारे जो चौधरी भूपिंदर सिंह जो ड्यूटी लगाएंगे, दीपेंद्र जी ड्यूटी लगाएंगे, राहुल गांधी ड्यूटी लगाए, जो भी ड्यूटी लगाएगा पार्टी का मुझसे। चलिए, जेजेपी को लेकर हम बात करेंगे, चर्चा होगी। राकेश शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही वेद प्रकाश विद्रोही प्रवक्ता कांग्रेस, अजय गुलिया प्रवक्ता जेजेपी और विजेंद्र रेहडू प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मुद्दा चूंकि जेजेपी का है, शुरुआत गुलिया जी आपसे, ये क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? जो शुरुआत में आप लोगों ने जब पार्टी बनी, संगठन तैयार किया था, बहुत कहते थे आप और आपके नेता, आपकी पार्टी से जुड़े लोग, कि इनेलो की हालत वो होगी कि लोग कहा करेंगे एक थी इनेलो। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस बार विधानसभा चुनाव से पहले आपकी पार्टी के लिए हो जाएगी लोग कहें एक थी जेजेपी? देखिए ज्योति जी, ये हरियाणा प्रदेश के लोग कौन, हमारे लोग हैं। इन्होंने ही हमें फर्स्ट से अर्थ पर लेकर के गए। लोकसभा में लोग नाराज थे तो हमें दोबारा फर्स्ट पे ले आए। हम इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करते। हमारे ही लोग हैं, हमसे नाराज थे ना, हमसे ही मानेंगे। इन्हीं लोगों के प्यार और आशीर्वाद से 10 सीटें आई थी। अब इन्हीं लोगों के प्यार और आशीर्वाद से अगर हमें कोई कमी रह गई होगी तो उस कमी को सुधारेंगे। और देखिए ज्योति जी, मानता वह नहीं होती कि आप गिर जाए और उठे ही ना, मानता वो उसे कहते हैं कि आप गिरे और बार बार उठे। ये जीवन में उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, ये सब चीजें जीवन में चलती रहती है। और देखिए, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ता नहीं छोड़ के गए जननायक जनता पार्टी को, नेता छोड़ के, विधायक छोड़ तो नेताओं के साथ ही तो कार्यकर्ता होते होंगे ना? नहीं मैडम, कोई एक नेता छोड़ता है तो दावे तो बहुत किए जाते हैं कि सैकड़ों कार्यकर्ता भी साथ आ गए। जो एक विधायक बन गया गुलिया जी, इतना तो आप भी जानते हैं कि उनका भी कोई ना कोई ग्राउंड होता है, लोग उनसे भी जुड़े होते हैं, पर्सनल वोट उनका होता है, पर्सनल लाइकिंग होती है। इस बात से कौन इनकार करता है कि कोई छोड़ के जाता है तो नुकसान होता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए ज्योति जी। देखिए, एक अनूप धानक जी और नैना चौटाला जी को अगर छोड़ दें तो उससे पहले कोई भी विधायक नहीं था 2019 में। दुष्यंत चौटाला जी भी नहीं थे, उनको टिकट भी पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने उनको विधायक बना दिया।
अब 24 में जिसको टिकट देंगे कार्यकर्ता फिर उसको कुछ सीनियर नेताओं में से पहले विधायक रहे हैं, जिसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे। नहीं, कल बिल्कुल चर्चा कर रहे थे, लेकिन 2019 में नहीं था ना कोई विधायक। जो चीज देखिए, ये तो मैं कम से कम आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, और हरियाणा की राजनीति को इतनी बारीकी से समझने वाली ज्योति सांगवान ये बात तो जरूर जानती है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला भी 19 में विधायक नहीं थे, 19 में वो विधायक नहीं थे, कार्यकर्ताओं ने विधायक बनाया दुष्यंत सिंह चौटाला जी को। कोई दुष्यंत सिंह चौटाला जी नॉमिनेशन करने से एमएलए थोड़ी बने थे। उचाना के लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं ने वोट दिया, तभी दुष्यंत सिंह चौटाला विधायक बने, तभी बाकी लोग भी विधायक बने। मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई सिटिंग एमएलए नहीं था, दो को छोड़ करके। ये सारे तो टिकट, पार्टी के टिकट पर ही तो विधायक बने होंगे, कार्यकर्ताओं ने तो इनको एमएलए बनाया होगा। कोई बात है, ठीक है, वो छोड़ गए, पार्टी दूसरे लोगों को टिकट देगी, कार्यकर्ता उसको विधायक बना देंगे। और ये चुनाव में, चुनावी राजनीति में ज्योति जी, हार जीत, उतार चढ़ाव, ये सिक्के के दो पहलू हैं, ये चलते रहते हैं। और देखिए, अगर किसी ने कहा भी किसी और राजनीतिक दल के लिए, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ कि लोकतंत्र में अगर कोई सिंगल व्यक्ति भी खड़ा है ना, तो उसका भी महत्व है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है ज्योति जी। अगर आप मेरी मुखालफत कर रही हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं लोकतंत्र, जिस संविधान में आप विश्वास रखती हैं, जिस संविधान में मैं विश्वास रखता हूं, जिस संविधान में वेद प्रकाश विद्रोही जी विश्वास करते हैं, सभी प्रवक्ता साथी विश्वास करते हैं, वो संविधान आपको मेरे। ठीक है, चलिए, सारी सैद्धांतिक बातें हैं, लेकिन चुनाव में अच्छा करने के लिए तो मजबूत उम्मीदवारों की जरूरत होगी। मैं बीजेपी को जोड़ रही हूँ चर्चा में। ज्योति जी, दूसरी पार्टियों की टिकट बदलने दें। आप इंतजार कर रहे हैं, आपको लग रहा है पिछली बार जो हुआ वो होगा, रातों रात आपकी पार्टी से लोग जुड़ेंगे? ज्योति जी, वो पिछली बार देखिए, एक फैक्ट ये भी है, नए नए आए थे दुष्यंत चौटाला के एक युवा नेता के तौर पर। मैं ये नहीं कह रही कि अब अच्छी छवि नहीं है, लोग उस वक्त उम्मीद कर रहे थे कुछ नया होगा। और ये भी एक फैक्ट जो कि आप बेहतर जानते हैं मेरे से, बीजेपी के साथ गए, उसका खासा नुकसान आप लोगों को हुआ कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, बीजेपी के साथ चले गए। चलिए, मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ इस वक्त। 30 सेकंड लूंगा मैं, जल्दी बोलिए। 2014 में भी सांसद बन के आए, बहुत अच्छा काम किया। 19 में लोगों ने हरा दिया, अब किसी को उम्मीद नहीं थी, सब राइट ऑफ कर रहे थे। फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में फिर जिता दिया। 19 में कितना बड़ा सेटबैक, मेरे स्वयं के लिए सेटबैक था। दुष्यंत जी इतना बढ़िया काम करने के बाद 19 में लोकसभा चुनाव हार गए, स्वयं मेरे लिए सेटबैक था कि इसका मतलब समीकरण, चुनाव के समीकरण काम करने से इतर होते हैं। 19 के विधानसभा चुनाव में फिर लोगों ने पलकों पर बिठा लिया। अब 19 का लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आदमी अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। और वो एक कहावत है कि मेरी खामोशी देख के किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समुद्र हूँ, लौट के जरूर आऊंगा। ये जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये बाउंस बैक करेंगे, पूरी मेहनत के साथ लड़ेंगे। चलिए, देखते हैं कब तक लौट के आएंगे। राकेश शर्मा जी, आज दो विधायकों ने, जेजेपी के दो विधायकों ने पार्टी से तो इस्तीफा दिया ही है, विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। दोनों ही विधायक जो कि सीएम आवास पर सीएम से भी मिले थे, ये भी कह रहे थे कि सरकार अल्पमत में नहीं है, हम बीजेपी के साथ खड़े हैं। कल राज्यसभा उम्मीदवार आप लोग उतारते हैं, नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, परसों हालांकि अनाउंस हो गया था, तो क्या उनका इस्तीफा दिया जाना इस बात का इंतजार कर रहा था कि किरण चौधरी का समर्थन कर दें, उसके बाद ही ये कदम उठाएं? क्योंकि आप लोगों के संपर्क में तो शुरुआत से ही बहुत समय से हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं। ये ज्योति जी, जिस प्रकार से बदली हुई परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में जिस प्रकार से धीरे धीरे कांग्रेस भी दर कर रही है, जिस प्रकार से जेजेपी में भी जो टूट हुई है, एक दो विधायक तो चुनाव से पहले भी गठबंधन के समय में भी, जैसे गौतम जी, राम कुमार जी, गौतम शुरू से ही थोड़े से इनके मुखालफत में रहे, और उसके बाद जिस प्रकार से गठबंधन से ये लोग अलग हुए और जिस प्रकार से इनके विधायकों के जो सुर नहीं मिल रहे थे और धीरे धीरे एक एक करके जो विधायक निकले हैं, निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी के कोई कार्यकर्ता, और ये तो इनके विधायक थे, तो विधायक गए तो पार्टी को तो नुकसान होगा ही ना जी। और ये उनको नहीं संभाल पाए, क्या वजह रही, इनका अंदरूनी मामला है। परंतु विधायकों ने, नहीं, दोनों विधायकों के खिलाफ तो स्पीकर को भी लिखा गया था जेजेपी की ओर से कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। कल राज्यसभा की आपकी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करती है, ये भी अपना समर्थन देते हैं, आज ही इस्तीफा दे देते हैं, तो ये टाइमिंग क्या कह रही है फिर? ज्योति जी, टाइमिंग का विषय नहीं है, विषय ये है कि जो संवैधानिक पद पे है स्पीकर साहब, वो फैसला वो करेंगे, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो क्या फैसला करते हैं। परंतु जिस प्रकार से जो प्रकरण हुआ है, जिस प्रकार से जेजेपी की जो हालत हुई है, और जिस प्रकार से मेरे ख्याल से 2 विधायक रह गए बीजेपी में, 2 या 3 विधायक हैं, 3 रह गए, परंतु पार्टी निश्चित तौर पर बहुत कमजोर हुई है पार्टी, और एकदम से पार्टी में 2 से 3 लोग ही इसमें रह गए अभी, और ये कमबैक करेंगे ये तो वक्त बताएगा। परंतु आज की जो बदली हुई परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर
अपने संगठन की मजबूती पर और जो सरकार के किए हुए कार्य हैं उनके आधार पर हम कहते हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अब की बार जो सरकार बनेगी उसमें भी किसी दूसरी पार्टी के विधायकों की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो जनता ने विकास का पहिया जो चलता हुआ देखा है, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि पूरी जिम्मेवारी के साथ कि हरियाणा की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके तीसरी बार एक इतिहास रचने का काम हरियाणा में होने जा रहा है कि लगातार कोई ठीक है, पार्टी पिछली बार भी आप सरकार लोग तो बनाए। 75 पार की बातें कर रहे थे शर्मा जी। 79 हल्कों में देखिए, लीड अलग-अलग थी, समय की 40 अलग-अलग पर आ गए परिस्थितियां थे, 47 से 40 पर आ गए थे लोकसभा के बाद। वो अलग-अलग 79 हल्कों में उसमें अलग- 79 हल्कों में लोकसभा में जीते, 40 हल्कों में आप लोगों को विधानसभा में जीत मिले। देखिए ज्योति जी, उस समय हमने जो लक्ष्य रखा, किन परिस्थितियों में किन कारणों से, अलग अलग कारणों की वजह से, और उन कारणों से हमने सीखा ही है, उसके हिसाब से हमने अपनी रणनीति बनाई है और उसके हिसाब से पार्टी और मजबूत हो। पार्टी का हर कार्यकर्ता गांव में बूथ कर और अपने अपने स्थान पर पार्टी को मजबूत करे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने पूरे प्रदेश स्तर पर बड़ी बड़ी बैठकों का आयोजन करके जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर और कार्यकर्ताओं को एक मंत्र देकर के तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। और सरकार इसलिए बनाएंगे क्योंकि हरियाणा की जो सेवा करनी है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस अवधारणा के साथ हरियाणा में समान रूप से विकास हो, हरियाणा के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, उस पर हमने काम किया है। और उसी काम में और तेज और गति लाने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तीसरी बार हरियाणा में सरकार बने इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। और उसी के निमित्त कार्यकर्ताओं की राय जानने का काम हो, चाहे राय शुमारी का काम हो, ठीक है, चलिए सभी दलों की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आज हम जेजेपी पर बात कर रहे हैं क्योंकि जेजेपी की हालत इस वक्त हम कह सकते हैं विधायकों का साथ छोड़ने के लिहाज से सबसे बुरी है इस वक्त तमाम दलों के मुकाबले। विद्रोही जी, रामकरण काला को आप लोग ले आए हैं साथ में, ईश्वर सिंह भी कह रहे हैं 2 से 3 दिन में कांग्रेस में आने वाले हैं, देवेंद्र बबली तो लोकसभा में ही उम्मीदवार को समर्थन दे चुके थे, इशारा ये मिल रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में आएंगे। तो क्या एक आध जो विधायक बचा है जेजेपी में, अभी दोनों माँ बेटे विधायकों की बात ना करें, अमरजीत ढांडा ही बचे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो भी संपर्क में है या उनसे भी संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं? ज्योति जी, आपको, भाई अजय गुलिया जी को, भाई राकेश जी को और भाई विजेंद्र जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, राजनीति में एक ही निर्णय व्यक्ति को आगे बढ़ा देता है, एक ही निर्णय पीछे कर देता है। हमने गलत निर्णय किए, 2019 में टिकट का गलत बंटवारा किया, इसलिए हमारे हाथ में आती हुई सरकार चली गई। जजपा ने गलत निर्णय कर जन भावना के विपरीत भाजपा को समर्थन दिया, आज उनकी ये स्थिति पहुंच गई। और जहां तक रामकरण काला और ईश्वर सिंह और देवेंद्र बबली की है, मैं आपको बता दूं ये कांग्रेस के ही लोग थे, अंतिम समय तक कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। जब इनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तब ये लोग जजपा में गए, फिर विधायक बन गए और इनका मजबूत आधार था, पर किन्हीं कारणों से इनको टिकट नहीं मिली। तो इसलिए ये कहना कि हमने इनको तोड़ा है या हम इनसे संपर्क में थे ही कांग्रेसी, वो फिर अपनी मूल विचारधारा के अंदर आ गए, तो ये कोई नई बात नहीं है। अब जहां तक अमर सिंह ढांडा जी की बात है, ना तो हमने इन 3 विधायकों से संपर्क किया था, ना हमने ढांडा जी से संपर्क किया था। हमारे ये तीनों विधायक अपनी मर्जी से वापिस अपने घर में आए हैं। अब अमर सिंह ढांडा जी क्या करेंगे, अमर सिंह ढांडा जाने और जजपा जाने। और हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे, जब जजपा के साथी हमको कह रहे थे कि भाई हम उम्मीदवार खड़ा करो, हम साथ देंगे, तो हम जानते थे कि इनके विधायक इनके साथ नहीं है। इनके जो 4 विधायक गए हैं वो खुलेआम, आज से नहीं, जब सैनी साहब की सरकार बनी थी तब भी वो विधानसभा में वोट देने पहुंच गए थे, जबकि इन्होंने व्हिप जारी किया था कि भाई उसमें नहीं जाना है, और हिसार में इनकी रैली थी, फिर भी पहुंच गए थे। तो वो पहले दिन से ही लग रहा था कि ये 4 विधायक जाएंगे। और 2 विधायकों और किरण चौधरी के खिलाफ स्पीकर के सामने अयोग्यता का पत्र था, पर दुर्भाग्य है, राकेश भाई कुछ भी कहे, स्पीकर महोदय ने न केवल बेईमानी की अपितु जो जिस पद पर वो बैठे हैं उसकी गरिमा को गिराकर राज्यसभा चुनाव जितवाने के लिए इन 3 विधायकों की जो सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी, रद्द करने की बजाय उनको इस्तीफा देने का मौका दिया।
अब किरण चौधरी का इस्तीफा कब मंजूर हुआ है? जब हुआ है, जब उनका नाम का ऐलान किया गया उससे ऐलान कर दिया कुछ समय और इन पहले उसी दिन। इन दो विधायकों का कब रद्द हुआ है इस्तीफा? जब उनके खिलाफ चल रही है। अब ये, मैं तो कानूनविद तो हूं नहीं, पर कानून कहता है कि अगर किसी के खिलाफ दल बदल का कानून चल रहा है और वो दूसरे दल पर चुनाव लड़ता है और उस पर इस्तीफा देता है, तो उसमें गुंजाइश रहती है कोर्ट में। अगर हम जाएंगे जब कि अगर कांग्रेस जाती है तो किरण चौधरी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी, क्योंकि उनके खिलाफ दल बदल का जो था उसका निर्णय तो आया नहीं, वो तो स्पीकर के पास पेंडिंग पड़ा था। अच्छा, आप ये कह रहे थे विद्रोही जी, बात बिल्कुल सही है कि पिछली बार इन लोगों को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया जी, तो रातों रात ये जेजेपी में शामिल हुए। और रामकरण काला तो वो थे जहां शाहबाद में जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला, काला को उतारा और काला जीत कर आए। लेकिन इस बार क्या आप लोगों ने कमिटमेंट की है? बबली भी अगर आते हैं तो निशान सिंह भी तो आ गए हैं, ऐसा तो नहीं किसी को हुड्डा साहब कमिटमेंट कर दें, किसी को सैलजा कमिटमेंट कर दें। और गुलिया जी जिस बात को लेकर आशान्वित हैं कि इनकी लिस्ट आने दीजिए, फिर कुछ लोग घर वापसी कर जाएं कहीं। मैडम, मैं तो ये कह नहीं सकता कि भाई कमिटमेंट किया है नहीं किया, मेरे को ना मालूम और ना मैं सत्य बोलता। मैंने केवल इतना कहा है कि ये कांग्रेसी थे, कांग्रेस में इनका आना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा भविष्य में ये भी मैं नहीं कह सकता, परंतु मैं जज्बा और ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं ये प्रकट कर रहे हैं कि आपके पास उम्मीदवारों का भी टोटा है। आप ये आशा कर रहे हो कि कांग्रेस से कौन आएगा, भाजपा से कौन आएगा, आपको मुबारक हो। पर मैं आपको बता रहा हूं कि जनता इस समय मन बना चुकी है। जज्बा चाहे जितना प्रयास कर ले, मैं ये नहीं कहता कोई राजनीतिक दल खत्म हो जाता है, ये अप्स एंड डाउन हर राजनीतिक दल के जीवन में आते हैं, जनता के जीवन में भी आ गया। पर जो 2024 का चुनाव है, जनता इसमें कहीं नहीं होगी। हाँ, ये बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला, कम से कम आज जब हम ये डिबेट कर रहे हैं दोनों ही पार्टियों का मुकाबला है। हम ग्राउंड जीरो पर भी जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है कहने वाला दोनों पार्टियों के अलावा। मुकाबला है और मैं नहीं कह रहा, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि निर्दलीय नहीं बनेंगे, जजपा का कोई एक भी विधायक नहीं बनेगा, इनेलो का कोई नहीं बनेगा। इसके बावजूद भी इनके भी एक आध मजबूत उम्मीदवार बन जाएंगे, पर ये न रेस में है और ना ये किंग मेकर में है और ना ये चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे। कांग्रेस इतने आगे निकल चुकी है कि जैसे मेरे भाई कह रहे थे, राकेश जी का बात का जवाब देके खत्म करता हूं, हरियाणा की जनता तो इनको 2019 में जनता कर देती, हमसे ही टिकट बंटवारे में गलती हो। कांग्रेस की अपनी भूल की वजह से आप लोग ये कह रहे हैं। ठीक है, रेड्डी साहब निकलने की कोशिश तो कीजिए। अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि जो इनेलो के साथ दगा किया जेजेपी ने, उसका ये परिणाम है कि विधायक जा रहे हैं। ठीक है, इनके विधायक जा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है कि आप लोगों के पास भी नहीं आ रहे हैं। कोई फायदा होगा क्या आप लोगों का जेजेपी के कमजोर होने का? ज्योति जी देखिए, जो ये लोग जा रहे हैं जेजेपी को छोड़ करके, सबसे पहली बात तो यह है कि जब 2019 का चुनाव हुआ और जेजेपी कुछ एरिया में मजबूत जन आधार बना चुकी थी और लोगों में चर्चा है कि दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से इनका शासन खत्म करने का काम कर सकता है, इस वजह से लोगों में विश्वास बना और इनके साथ जुड़े। हमारे वो सारे वोटर जो है लगभग काफी वोटर इनके साथ जुड़ गए थे, जेजेपी में जुड़ गए। तो वहां से सबसे बड़ी भूल होनी शुरू होती है। और जब इन्होंने, इनका विश्वास बन गया था जनता में, तो इन्होंने अपने आदमियों को नकार करके दूसरे आदमियों को आगे बढ़ाने का काम किया, जो कि बिल्कुल विद्रोही जी ठीक कर रहे हैं। लगभग सारे कांग्रेस में करके थे, कांग्रेसी ही थे लगभग, उनको पकड़ करके ला करके टिकट दे दिया और एमएलए बना दिया। और जो व्यक्ति 15 साल से पार्टी को सींचने का काम कर रहे थे, उनको कहीं ठेंगा दिखाने का काम किया। अब बाहर का आदमी को ला करके बनाया, तो इनका कभी विचारधारा मिली ही नहीं थी, कभी देवीलाल की विचारधारा की ये व्यक्ति नहीं थे। और दूसरी गलती जो इन्होंने की, इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीतते ही उसी पार्टी में जाकर के बैठने का काम किया और बाद में इनकी जो है वहां भी विचारधारा नहीं मिली, पार्टी से गठबंधन भी इनका टूटा। तो इनको तो जाना ही था कि ये इनके थे नहीं, विचारधारा नहीं मिलती तो भी टूट जाता तो कोई बात थी। ये तो सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, ये तो बीजेपी ने इनकार कर दिया कि हम मिलकर नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कहीं किसी मुद्दे पर भी राहें अलग होती, विचारधारा पर भी बात होती, तो भी शायद लोग कुछ हद तक जुड़ जाते जेजेपी से।
हाँ, नहीं अभी नहीं जुड़ेंगे, ये ठीक बिल्कुल सही बात है विजय जी ने कहा कि इस चुनाव में जेजेपी का देखो, ये तो कहते हैं कि एक आध एमएलए आ सकता है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर तो ये बात है कि इनका कोई एमएलए नहीं बनेगा। पर वहाँ इंडियन जो अजय सिंह चौटाला की बात आप करते हैं, उन्होंने ठीक कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत मजबूत पार्टी थी, जिसके संस्थापक चौधरी देवीलाल जी थे, और 2014 के चुनाव में सेकंड नंबर की हरियाणा प्रदेश की पार्टी बनी थी। कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं करती थी, और जब पार्टी में फूट हुई उसके तुरंत बाद जो है इनेलो काफी पीछे चली गई, और यही इसी बात का फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्तासीन हुई और कांग्रेस को भी फायदा हुआ उसका। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जिस प्रकार से अजय सिंह चौटाला ने इतने बुरे वक्त में भी पार्टी को संभालने का काम तो सवाल तो यही था ना, हालात अगर बदल गए होते तो दल बदल होता है, तब यही तो देखा जाता है ना कि अगर कोई पार्टी मजबूत है उसके टिकट के लिए प्रयास करते हैं। मेरा सवाल भी ये था कि आपकी पार्टी में तो लोग नहीं आ रहे ना, विधायकों के लिहाज से हम बात करें। ज्योति जी, हरियाणा प्रदेश के लगभग 90% जो नेता है लोग हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ही निकल करके गए हुए हैं, यहीं से निकल करके गए हैं, और आगे भी यहीं पर तैयार किए जाएंगे। हमारे पास कैडर है और उन्हीं में से नए लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और यदि कोई मजबूत साथी आएगा जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की विचारधारा से मेल का खाता होगा, तो उसको भी पार्टी ज्वाइन करने का काम करेंगे। अब जो है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में सभी नेताओं ने अपने अपने आदमियों को छाती लगा रखी है, तुम्हारे को टिकट देंगे, तुम्हारे को टिकट देंगे, तुम्हारे को टिकट देंगे, और ये कहते हैं 2562 निवेदन इनके पास आए हैं, जबकि टिकट इनको 90 को ही देनी है। तो जो लगभग वो 2480 के आसपास बचेंगे वो भी अपना कहीं ना कहीं रास्ता देखेंगे। उसमें से कम 100-200 व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपना रास्ता जरूर देखने का काम करेंगे। और यदि कोई मजबूत साथी होगा, पार्टी से विचारधारा उसकी मिलती होगी, तो चलिए आप लोग तो कांग्रेस के भरोसे ही बैठे हैं, जेजेपी भी इनेलो भी कांग्रेस के, और कांग्रेस मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है बल्कि जानकारी इस तरह की आ रही, कांग्रेस इस बार भी स्मार्टली प्ले करने वाली है लोकसभा की तरह, बहुत जल्दी लिस्ट नहीं लाने वाली है। गुलिया जी, लास्ट कमेंट आपसे रहेगा। 10 विधायक आप कह रहे हैं कि चलता रहता है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन इतना जल्दी 5 साल ही, लगभग 5 साल हुए पार्टी के गठन को, उसके बाद पार्टी 10 विधायकों की पार्टी मात्र 3 विधायकों पर इस वक्त आ चुकी है। हालांकि रामकुमार गौतम की हम बात करें, पार्टी से अलग जरूर है लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया है। तो क्या वाकई कभी लगा था आप लोगों को कि इस तरह के गलत फैसले, या राजनीतिक जिस तरह की बात कर रहे थे विद्रोही जी की, एक ही निर्णय गलत या सही हो सकता है कि इतना जल्दी ग्राफ डाउन आएगा, पार्टी के विधायक भी साथ छोड़कर चले जाएंगे चुनाव से पहले, इतनी भगदड़ मच जाएगी पार्टी में? ज्योति, देखिए आपने एक बात की कि इतनी जल्दी तो 8-9 महीने पुरानी पार्टी की 10 सीटें भी आ गई। अब ये देखिए वो तो आजमा लिया ना जनता ने, एक बार तो आजमाया है। इतनी जल्दी विधायक छोड़ करके भी चले गए, ये लोग आए भी थे, ये समय की बात है ज्योति। देखिए हम एक चीज मानते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा। ये तो हरियाणा प्रदेश का सभी जगह जो बोएगा, अगर हमने कोई गलती करी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना हमारी भूल थी, तो उसका नुकसान किसको होगा? हमें होगा। उसको भुगतान कौन करेगा? हम करेंगे, और हम लोगों ने भी किया भी है। लेकिन लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और लोगों के बीच में अपनी गलती को दोबारा न दोहराने का प्रण लेते हुए जिस प्रकार से हमने फैसले लिए, देखिए ज्योति जी, अब ये तो लोग तय करेंगे। हमने जो फैसले लिए वो सारी बातें बताएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। ये आपके आशीर्वाद की बदौलत 10 सीटें मिले थे, दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे, हमने आपके बीच में आपके लिए ये काम करने का काम किया। ये हमारी सोच थी। कुछ हमारे से बातें पूरे नहीं हो पाए, उनके लिए लोगों के बीच में समय यातना भी करेंगे। जो गलती, जो नुकसान में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से हुआ, उसकी भी समय यातना लोगों के बीच में जाकर के करेंगे। हमारे ही लोग हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं, हमसे नाराज हो गए थे, रुष्ट हो गए थे, लेकिन ये नाराजगी, ये प्यार, ये देखिए ये बदलता रहता है। चलिए समय हालांकि कम है, मैं फटाफट लास्ट कमेंट ले रही हूँ। शर्मा जी आप बोलिए। भाजपा के साथ जाने से नुकसान हुआ जनता ने तो अभी इनको परखा ही नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां इनकी पार्टी के अंदरूनी, इनका पार्टी का मामला है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। विधायक लोग शर्मा जी, किसी भी पार्टी का मामला ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती है, राजनीतिक पार्टी तो सब कुछ जनता से जुड़ा मामला है, कुछ भी अंदरूनी नहीं। मैं अपने मुंह से किसी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कहूंगा,
ये मेरे ज्योति जी, आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता देख रही है। आप अगर अपनी कमियों को सिर्फ ये कह करके कहो कि हमारा बीजेपी के साथ जाने की वजह से हमारे लिए हालत हुई है, आप कहिए ना, आत्ममंथन कीजिए कि किस कारण से हुई है। आप इसके लिए दूसरी पार्टी को दोषारोपित कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी कमजोर है, इतनी हालत खराब है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की टिकटों के लिए क्यों लाइनें लगी हुई है? आज क्यों एक एक विधानसभा पर 50 लोग दावेदार घूम रहे हैं? आज क्यों लोग भारतीय जनता पार्टी को कुछ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? आज क्यों लोग इतनी होने के बावजूद जो कांग्रेस कहती है हरियाणा में कांग्रेस की बहुत हवा है, क्यों उनके लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में? क्यों किरण चौधरी जी ने लोकसभा चुनाव के बावजूद भी जब इनकी 5 सीटें आई तब भी कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? तो भारतीय जनता चलिए, वो तो आपके एक सिटिंग एमपी इनके साथ चले गए थे, इनकी एक सिटिंग एमएलए आपके पास आ गई, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। विद्रोह जी, आपका भी लास्ट कमेंट। जनता से बड़े स्पष्ट रूप से मुद्दे के आधार पर वोट मांग रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरह जनता ने आज से 50 दिन पहले ही अपने विचार प्रकट किए हैं, उसी के अनुसार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत देंगे और निश्चित रूप से हमको जिताएंगे और भाजपा को तड़ीपार करेंगे। और जो थोड़ा बहुत असर रह गया था वो मुख्यमंत्री नायब जी ने पूरी कर दी। 25 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जो भी उन्होंने घोषणाएं की वो सारी घोषणाएं हवाई निकली, सब पर रोक लग गई। और आप खुद कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस भर्ती गैंग है, कांग्रेस घोषणाएं रुकवा रही है, जबकि सब जानते हैं। अब कोई आमजन इतना तो ना समझ है नहीं कि भाई चुनाव के समय आचार संहिता लगने के बाद न कभी पहले घोषणाएं पूरी होती थी न आज होती है, तो हमको ठगा गया था। तो ठीक है विद्रोह जी, शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो जेजेपी की स्थिति को लेकर हमने चर्चा की। बैक टू बैक लगातार पार्टी को बड़ी झटके लग रहे हैं, विधायक पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। तो ऐसे में कैसे पार्टी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।